Assalamualaikum dear students, Yusuf Raza is here. Welcome with a new video. Today I am going to discuss chapter number 5, that is variety of life, and the topic of discussion is the acquired immunodeficiency syndrome. आज हमने डिस्कस करना है acquired immune deficiency syndrome के बारे में. That is also called as AIDS, जिसे हम AIDS का नाम भी देते हैं. It is also known as AIDS, acquired immune deficiency syndrome. ये acquired immune deficiency syndrome जो है, ये बेसिकली इसकी कुछ सिम्टम्स हैं, उनको देखते हैं. वो कौन कौन सी इसकी अलामात हैं जो कि इस डिजीज के काज होने की वजह से जो है वो जाहिर होती हैं एक पेशेंट को. सबसे पहले ये कुछ अलामात जो थी ऑब्जर्व की गई थी, उनमें सबसे पहले है कि सीवियर किस्म का निमोनिया जो है वो उन पेशेंट्स को काज हो जाता है जिन्हें एड्स. दूसरे नंबर पे उन्हें रेयर वेस्कुलर कैंसर भी काज हो जाता है. वेस्कुलर कैंसर जो है वो काज हो जाएगा जिन्हें एड्स की डिजीज जो है या एड्स का जो वायरस है वो इफेक्ट करे. इसी तरह से उनमें जो वेट लॉस होगा वो भी सडन होना शुरू हो जाएगा, अचानक वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा. इसी तरह थर्ड वन इज दी स्वॉलन लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ के कुछ खास किस्म के पॉइंट्स हैं जहां पर वो लिम्फ की कुछ वेसल्स आकर इकट्ठी होती हैं, उन पॉइंट्स पे जो है वो सोजिश शुरू हो जाएगी, वो स्वॉलन हो जाएंगी, तो उन्हें हम कहते हैं ये स्वॉलन लिम्फ नोड्स भी काज हो जाएगा. और द लास्ट वन इज द जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन, जो इम्यूनिटी के जो फंक्शंस हैं नॉर्मल एक बंदे के अंदर, हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम काम करता है जो कि हमें वेरियस डिजीजेस से जो है वो बचा के रखता है. मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया का, वायरस का हमारी बॉडी पे अटैक होता है, तो उस अटैक से जो है वो बेसिकली हमें सेफ रखता है. लेकिन ये इम्यून सिस्टम जो है वो जनरली उस बंदे का जो है वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा. अल्टीमेटली उसकी बॉडी के ऊपर जो डिजीजेस का अटैक होगा वो बढ़ जाएगा. सीवियर निमोनिया, रेयर वेस्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, ये जनरल कुछ इसकी सिम्टम्स हैं, कुछ इसकी अलामात हैं जो कि एड्स के पेशेंट को होती है. इसी तरह ये जो एड्स के पेशेंट्स थे, जब इन्हें ऑब्जर्व किया गया शुरू में, जो एड्स की डिजीज डिस्कवर हुई, तो ये चीज़ देखी गई कि जितने भी इसके यंग पेशेंट्स थे जिनके अंदर ये एड्स के वायरस को डिस्कवर किया गया, ये अलामात देखी गई, वो तमाम के तमाम दे आर होमोसेक्सुअल्स. वो होमोसेक्सुअल्स थे. होमोसेक्सुअल्स में ये है कि वो तमाम के तमाम सेम जेंडर में उनका जो था वो सेक्स, जिसकी वजह से क्या था कि उनमें ये तमाम अलामात या एड्स के जो वायरस है उसके ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हुए, जिससे वो ट्रांसफ़र हुआ होमोसेक्सुअल्स में, और आसानी से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर गए. तो ये बाद में ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि सिर्फ होमोसेक्सुअल्स ही नहीं इससे मुतासर होते, बल्कि कुछ नॉन होमोसेक्सुअल्स भी इससे मुतासर हुए थे. कुछ नॉन होमोसेक्सुअल्स के अंदर भी जो है ये अलामात देखी गई थी. लेकिन उन नॉन होमोसेक्सुअल्स के अंदर जो अलामात थी वो किस वजह से थी, वो क्यों थी? वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थी ड्यू टू ब्लड ट्रांसफर. जो ब्लड का ट्रांसफर था, इसकी वजह से अलामात उनमें भी दिखी. फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे को एड्स की डिजीज है या किसी बंदे पे HIV का अटैक हुआ है, तो उस बंदे से अगर ब्लड ट्रांसफर करके किसी दूसरे बंदे को दे दिया जाता है, एक नॉर्मल पेशेंट को दे दिया जाता है, एक नॉर्मल पर्सन को देते हैं, तो वो एड्स का जो वायरस है वो अल्टीमेटली ट्रांसफर होकर उस नॉर्मल पर्सन की बॉडी में भी चला जाएगा. तो ये चीज़ भी देखी गई कि सिर्फ और सिर्फ होमोसेक्सुअल भी इससे मुतासर नहीं थे, बल्कि इससे जो है वो कुछ नॉन होमोसेक्सुअल भी मुतासर थे. उनमें किस तरह से ये चीज़ की, किस तरह से डिजीज आई थी, ड्यू टू दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो है ये डिजीज आई थी. इन 1984 में पास्चर इंस्टीट्यूट जो है फ्रांस के अंदर, और नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो हेल्थ इन USA, इन दोनों के अंदर इसके ऊपर अच्छा खासा काम किया गया. एड्स की जो मुख्तलिफ काजिंग एजेंट्स हैं इनके ऊपर बड़ा काम किया गया. इन दोनों इंस्टीट्यूट ने एड्स के जो डिजीज काजिंग एजेंट्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया
کہ جو ڈیزیز ہے وہ کس طرح سے کاز ہو رہی ہے. تو یہ چیز دیکھی گئی کہ جو یہ ڈیزیز ہے یہ کس وجہ سے کاز ہو رہی ہے, کون سے ایجنٹس ایسے ہیں جو کہ اس ڈیزیز کو کاز کر رہے ہیں. بعد میں ڈسکور ہوا کہ یہ 1986 اسے ایڈز کی ڈیزیز کو باقاعدہ طور پر نام دیا گیا ایک HIV کا, دیٹ از آلسو کالڈ ایز ہیومن امیون ڈیفیشنسی وائرس. That is also called as human immune deficiency یا human immunodeficiency virus. یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ کیا کرتا ہے, ہیومن کے امیون سسٹم کو ڈسٹرکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, that virus is a host specific. یہ وائرس جو ہے یہ ہوسٹ اسپیسیفک وائرس ہے. یہ خاص قسم کے ہوسٹ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے اور خاص قسم کے ہوسٹ کے اندر اس میں ڈیزیز کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ خاص قسم کے ہوسٹ کے اندر ڈیزیز کاز کرتا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وائرسز اوبلیگیٹ انٹرا سیلولر پیراسائٹس, ایک خاص قسم کے ہوسٹ کی باڈی کے اندر یہ رہیں گے اور وہاں پر اسے ڈیزیز کاز کریں گے. ہم نے لیبارٹری کے اندر آرٹیفیشلی گرو نہیں کرا سکتے. یہ ہوسٹ اسپیسیفک وائرسز ہوتے ہیں. یہ چیز آبزرو کی گئی کہ یہ منکی کی باڈی کے اندر جو ہے وہ موجود تھا پڑا, اور منکی کی باڈی سے وہاں پر یہ رہتا تو ہے لیکن وہاں پر منکی کی باڈی میں یہ ڈیزیز کاز نہیں کرتا, اس کی باڈی میں یہ ڈیزیز کاز نہیں کرتا. لیکن جب یہ ہیومنس کی باڈی میں آتا ہے تو ہیومنس کی باڈی میں اس نے کیا کرنی ہے, اٹ ول کاز دی ڈیزیز, یہ ڈیزیز کاز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہیومنس کی باڈی میں ڈیزیز کاز کرتا ہے لیکن منکی کی باڈی میں یہ ڈیزیز کاز نہیں کرتا, اس کی باڈی کے اندر موجود رہے, ریپلیکیٹ. لیکن ہیومنس کی باڈی کے اندر ریپلیکیٹ بھی کرے گا اور وہاں پر ڈیزیز بھی کاز کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوسٹ اسپیسیفک وائرس ہے اور اس کے پاس ایک خاص قسم کا انزائم موجود ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ ایز ریورس ٹرانسکرپٹیز, جسے ہم ریورس ٹرانسکرپٹیز کا نام دیتے ہیں. خاص قسم کا اس کے پاس وائرس ہے, اس وائرس کو ہم ریورس ٹرانسکرپٹیز